जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा कि अगले हफ्ते की एनर्जीज के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक आप लोगों का कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के बारे में हम बात करेंगे और मैं ऊपर डेट मेंशन कर दूंगी कि किस डेट से लेकर किस डेट तक ये जो वीडियो है ये आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकेगी। ठीक है, पूरे वीक में आप कभी भी देखते हो तो टाइमलेस रहेगी। जो डेट मेंशन करूंगी ना, अगर उसके अंदर कभी भी देखते हो तब तक के लिए आप लोगों को टाइमलेस रहेगी रीडिंग। बाकी रीडिंग जर्नल है और कलेक्टिव है, इस बात का खास आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली। अगले हफ्ते के बारे में बताइए माँ कि नेक्स्ट वीक इन लोगों का कैसा रहने वाला है। अगले हफ्ते की क्या घटनाएं हैं इन लोगों के जीवन में जो घटित होंगी। जय माँ भगवती, जय माँ काली। 7 कार्ड्स दीजिए मुझे, 7 कार्ड चाहिए माँ आज। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और दीजिए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड्स और। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? ठीक है, अभी बिल्कुल सेट है एकदम। चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ डेट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 तारीख, किसी भी महीने की 1 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी महीने की 15 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी महीने की 11 तारीख, किसी भी महीने की 16 तारीख, किसी भी महीने की 4 तारीख और किसी भी महीने की 8 तारीख आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने डेट्स बताई हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है, किसी ना किसी रूप से जुड़ी हुई हैं। और अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो यहाँ पर जून का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जनवरी का महीना है और अगस्त का महीना है। ठीक है, साथ ही साथ नवंबर का महीना भी आप लोगों के लिए कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से। अब अगर मैं रीडिंग की बात करूं यहाँ पर तो अगर जो लोग मतलब मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को कुछ न्यू स्किल्स सिखाने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, यानी कि अपने बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी या तो उन्हें इन्वॉल्व करवाओगे। ठीक है, कि भाई तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये करना चाहिए, तो किसी ना किसी प्रकार की स्किल में अपने बच्चों को आप डालते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, उनका एडमिशन करवाते हुए नजर आए हो और ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हो तो ये अच्छी एनर्जीज हैं, अच्छा आपका डिसीजन है कि आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो उनका तो माइंड फ्रेश रहे। ठीक है, और उनके दिमाग की जो एक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़े, यानी कि वो दिमाग को यूज़ करना सीखे। ठीक है, तो ये अच्छा डिसीजन है। तो ये नेक्स्ट वीक में कुछ लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं जो मैरिड है और जिनके बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप जो है बहुत ज़्यादा एडिक्ट होने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, अब ये एडिक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, मेल फीमेल मैं दोनों की यहाँ बात कर रही हूँ, दोनों की एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये एडिक्शन ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का ऐसा निकल कर आया है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हो अपने आप को दुख से दूर करने के लिए, ये गलत हैबिट्स का सहारा लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अपने ऊपर देखो, ये सब टेम्परेरी होती हैं चीज़ें। टेम्परेरी क्या? दुख। तो इसीलिए इन चीज़ों की लत लगाकर अपने आप को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये सिर्फ आपको बर्बाद कर रही हैं और किसी को भी बर्बाद नहीं कर रही हैं, ये आप भी अच्छे से जानते हो। ठीक है,
यहाँ जो बैड हैबिट है, अगर आप कुछ लोग कहेंगे दीदी हम ड्रिंक नहीं करते, हम स्मोकिंग नहीं करते, तो आप किसी और प्रकार की कोई नेगेटिव चीज जरूर करोगे, मतलब ऐसे करते हुए दिख रहे हो। भगवान करे कि ना करो, ठीक है, बट ऐसा नजर आ रहा है कि अपने दुख को, अपने आप को अकेला सोचकर आप नेगेटिव हैबिट्स में पड़ सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप टाइम पास के लिए कई लोगों से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा आपका कैरेक्टर पर भी थोड़ा डाउट हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने आप को क्यों बदलना, ठीक है, अपने आप को क्यों चेंज करना, अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को प्रोटेक्ट करके रखो। यही बहुत बड़ी पूंजी कहेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यही सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज़ है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखनी चाहिए। कैरेक्टर हो गया, हमारा नेचर हो गया, तो इतना भी वो मत क्या कहते हैं, देवदास मत बन जाना, ठीक है, कि आपको सिर्फ वही गलत चीज़ें दिखे, गलत काम करने का ही मन में आए कि अब तो मैं भी ऐसे करूँगा या करूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है, सामने वाले का कुछ नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से खुद को अलग करना। अब यहाँ ये कार्ड क्यों आया है, क्योंकि रिसेंटली जो भी लोग देख रहे हैं ना किसी बंदे के दिमाग में तो ये चीज़ ज़रूर घूम रही है, ठीक है, कि गलत चीज़ों का सहारा लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सामने वाला सही है, मतलब सामने वाला इतना सब कुछ करके भी खुश है, तो हम भी रह लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना, जब हम कोई काम कर देते हैं तो हमारी डबल बैंड बजती है। तो ये चीज़ ईश्वर नहीं चाहता कि हम जो है कुछ भी ऐसा गलत करें, ठीक है। ईश्वर चाहता है कि हम इस जन्म बंधन से, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, ठीक है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। तो और दूसरी एनर्जी ये भी है कि अगले हफ्ते जो एग्ज़ाम है कई लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बरकरार रखना, ठीक है, ओवर नहीं पर कॉन्फिडेंस में रहना कि डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाने वाला है और उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तो मिलेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरीके का माइंडसेट अपना दिमाग जो है ना एकदम भर के रखना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा यहाँ की एनर्जीज के हिसाब से और मेरी इंट्यूशन के हिसाब से भी। लेकिन एग्ज़ाम अच्छा जाने का 90% क्रेडिट तो आप लोगों के कंधे पर है, यानी कि आप लोगों के कंधे पर बोझ है, क्योंकि जितनी मेहनत है उतना ही आपको परिणाम भी मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर एक और एनर्जी निकल कर आई है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों का रिश्ता पक्का होता हुआ दिखा है, ठीक है। यहाँ पर रिश्ता पक्का होने की एनर्जीज है। अरेंज मैरिज स्ट्रांग है, अरेंज मैरिज का प्रपोजल ही मिला है आप लोगों को, मोस्टली लोगों को, जो लोग सिंगल है, जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अरेंज मैरिज की तरफ से ही आपका रिश्ता जो है पक्का होता हुआ नजर आया। रिसेंटली कोई आपको देख कर गया है या आप किसी को देख कर आए हो, ठीक है, तो वहाँ फाइनल बात होती हुई नजर आ रही है, यानी कि पक्का। और वो व्यक्ति आप लोगों के लिए बिल्कुल सही रहेगा, इसलिए घबराने की, परेशान होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, ये तो मेरी पसंद का नहीं है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में आएंगी, डर लगेगा, टेंशन जो भी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स 4 ऑफ कप्स लगेगा आपको कि रिजेक्ट कर दो, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे बात ही नहीं करनी, ठीक है, मैं बिल्कुल ख़त्म ही कर देती हूँ, मैं कनेक्शन तोड़ ही देती हूँ, मुझे किसी से भी करनी ही नहीं है शादी। तो ये जो आपका फियर है, ये जो आपका डर है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठो, ठीक है। इतना बुरा नहीं है जितना सोच कर बैठे हो, और इतना बुरा होगा भी नहीं आप लोगों के साथ जितना आपको लगता है कि मेरी तो, मतलब मुझे तो कभी भी कोई खुशी मिलेगी नहीं, ठीक है। खुशी मिलेगी, भगवान आपको बहुत खुशियाँ देंगे आगे, ठीक है, और स्टार्ट भी हो चुकी हैं। अगर आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया हो तो धीरे धीरे आपकी हर स्थिति में लिटिल बिट जो है सुधार होना शुरू हुआ है। छोटा छोटा सुधार कहूँगी, बड़े लेवल पर तो नहीं दिखा है मुझे भी, ठीक है, बट छोटा छोटा सुधार होना जो है आप लोगों के जीवन में हुआ है। और यहाँ पर एक और एनर्जी जो निकल कर आई है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ ये मैं एक बार चेक करूंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे आप मुंह फेरना चाहते हो, जिनसे आप बिल्कुल देखना ही नहीं चाहते, ठीक है, ये मैं क्लैरिफाई करूंगी। माँ मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये अपना हर प्रकार का रिश्ता तोड़कर बढ़ना चाहते हैं आगे, कोई कनेक्टिविटी नहीं रखना चाहते। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिका नमः, जय माँ भगवती, ठीक है। ऐसे कई व्यक्तियों से आपकी बहुत ज़्यादा बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये सब हुआ था। जो व्यक्ति आप लोगों को ये दिखाते थे कि वो आपसे सुपीरियर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है,
तो ऐसे लोगों से आप अपना पीछा छुड़वा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज जो निकल कर आई है कि आप उन लोगों को उन व्यक्तियों से पीछे छुड़वा रहे हो, उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई हर चीज से पीछे छुड़वा रहे हो जो आपको डाउन फील कराते थे, ठीक है। जो अपने आप को समझते थे कि वो हर काम में निपुण है, वो हर काम को अच्छे से कर सकते हैं, उनके अंदर मतलब एक होता है ना शार्प माइंड, कि वो तो शार्प माइंडेड है और वो हर चीज को अच्छे से टैकल कर लेंगे, हर चीज को, हर परेशानी को जो है खत्म कर देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से जो सुपीरियर समझते हैं, यहाँ मैं बोलूंगी घमंड, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों से आप अपना पीछा छुड़वाना चाह रहे हो क्योंकि ऐसे व्यक्तियों ने आपको पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डर दिया है, कंपैरिजन की एनर्जीज दी है, आपको लो फील करवाया है, आपको ऐसा फील करवाया है कि आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, बेशक आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही चैलेंजेस को फेस कर लो, आप अपनी लाइफ में कभी भी अपनी विशेस को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोग आपके जीवन में थे और अभी भी है। तो उन लोगों से आप मूव करना चाह रहे हो, उन लोगों से छुटकारा पाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज नेक्स्ट वीक की है। मैं गाइडेंस भी निकाल देती हूँ। माँ मुझे गाइडेंस बताइए अगले हफ्ते के लिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिका नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है इनके लिए? यस, योर सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। यहाँ पर यस का कार्ड है गाइडेंस में कि घबराना, परेशान होना नहीं है। समस्या, मैंने एक चीज बोली थी आपको कि लिटिल बिट चीजें आपके लाइफ में सुधार हो रही है, ठीक है। तो गाइडेंस में भी ये है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ। आप सभी जो है अपना ध्यान रखो, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखो। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। कई लोगों को ग्रीनरी, पेड़ वगैरह नजर आने वाले हैं सपने में, तो खुश हो जाना, ठीक है। कोई फल नजर आएगा तो तब भी खुश हो जाना। माँ का ही साथ है, माँ का ही हाथ है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा एक ऐसा ग्रीन कलर जो आकर्षित करता है अपनी तरफ, ठीक है, जिसका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो इस प्रकार का ग्रीन कलर आपको लोगों को नजर आएगा अपने ड्रीम्स में, ठीक है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि आपकी आंखों को, नयन सुख समझते हो ना, आंखों को वो चैन, वो सुख प्राप्त हो चुका है जो आप काफी समय से ढूंढ रहे थे। और फल जो नजर आएंगे वो भी ग्रीन कलर के ही होंगे। जैसे ग्रीन कलर का कौन सा फल होता है? ग्रीन एप्पल हो गया, और अमरूद, नाशपाती सॉरी, ठीक है। ये सब जो फ्रूट्स हैं इनकी स्पेशल मैं बात कर रही हूँ जो ग्रीन कलर के हैं, ये आप लोगों को अपने ड्रीम्स में नजर आएंगे। और अगर माँ की कृपा रही और आप इन फ्रूट्स को खा लेते हो ड्रीम्स में, तो फिर आपके जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये थी, मैंने ड्रीम्स के बारे में भी बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये थी अगले हफ्ते की रीडिंग आप सभी के लिए। अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ काली पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कठिन समय है बट इसे आप कर लोगे क्लियर, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।